सत्संग का लाभ क्या है? एक दूसरे को देख के इंसान सत्संग में आता है। सत्संग का मतलब होता है सुधार, बुराइयों का त्यागना और अच्छे गुणों को अपनाना। और जब बुराइयां छूट जाती हैं और अच्छे गुण अपना लिए जाते हैं तो इंसान के विचार और ख्यालात इतने शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं कि फिर वो प्रभु के नाम का सुमरण कर सकता है आसानी से। लेकिन जब तक उसका मन का ठहराव नहीं है, उसके ख्याल और विचार संसारी पदार्थों की ओर भागते रहते हैं, वो दुनियादारी की चीज़ों के रसों और आनंद के लिए इधर उधर दौड़ लगाता है, तो वहाँ जब टिकाव ही नहीं होगा, उसका खुद का नहीं, मन का नहीं, ख्याल विचार का नहीं, तो फिर उसको खुद को शांति ही नहीं है, तो वो कहाँ अच्छे गुणों को अपनाएगा? किस प्रकार से प्रभु नाम का वो भक्ति कर सकेगा? परमात्मा हमसे दूर नहीं है। जब उसको हर इंसान मानता है, सुन सुन के बोलता भी है कि वो हर जगह है, कण कण में मौजूद है, सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है, सब कुछ करता है, और फिर भी हम अनजान बनते हैं। और कबीर साहब ने वही बात इस वाणी में समझाई है और इतने सुंदर ढंग से कही है। कबीर साहब कहते हैं कि देखो अजीब बात है कि पानी में रहते हुए मीन प्यासी है मछली, पानी में मीन प्यासी मैं सुन सुनावा हाँसी। कहते हैं कि मछली है, पानी में रहती है, और वो कहती है कि मैं प्यासी हूँ। वो मछली की बात नहीं, वो हमारे बारे में ही कही गई है। इंसान की वही हालत है कि सारा का सारा रचना प्रभु की बनाई हुई है और प्रभु बना के रोम रोम में जब रमा हुआ है, कण कण में मौजूद है, हर स्थान पे उसको देख सकते हो। खोजने की और समझने की कमी हमारी है। जब ऐसी अजीब बात होगी कि चीज़ हमारे पास है और फिर उस चीज़ के लिए हम ढूंढते फिरते हैं। दूसरी संतों ने भी इसी प्रकार से अलग अलग तरीक़ों से इसी बात को दोहराया और कहा है कि उस जिस चीज़ को हम खोजते हैं, जिन्होंने हमने सोच लिया कि प्रभु काशी में बैठे हुए हैं, प्रभु मथुरा में बैठे हुए हैं, प्रभु इलाहाबाद में बैठे हुए हैं, या और कितने ही तीर्थ हमने बना रखे हैं, हरिद्वार में बैठे हुए हैं, तो वो एक देशी नहीं है, वो सर्वदेशी है। अब ये एक भ्रम की बात है कि हम सोचते पवित्र स्थान हैं, हम वो पवित्र जगह होती है, हर जगह के अपने गुण हैं। उन पवित्र स्थानों पर जाने से हमारे विचार शुद्ध होते हैं। देखो कैसी भी जगह, अब जहाँ का जो वातावरण होता है और उस स्थान पर जाओगे तो जाते ही आपके मन में भी ख्यालात वैसे ही पैदा हो जाएंगे। कोई पवित्र जगह में जाते हो, वहाँ जाने के बाद चाहे आप के ख्याल संसारी हैं, चाहे आप उस चीज़ को पसंद नहीं करते, परंतु जब वहाँ जाते हो तो देखने के बाद में आपके ख्याल बदल जाएंगे। क्योंकि वहाँ का, जैसे यहाँ अब सत्संग में आए, सत्संग में आने के बाद में आपने संत महात्माओं के वचन वाणी सुनते हो, लोगों को आपस में मिलते हुए देखते हो, सबके चेहरे पर खुशी है, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। नहीं तो इस काल और माया के देश में 84 लाख के जितने जीव जंतु, उनके हालात देखो। एक ही जाति के जीव अपनी ही जाति के जीवों को जिंदा नहीं देखना चाहते, कमज़ोर पर अपना अधिकार जमा लेना चाहते हैं। सिर्फ वही जिंदा रहना चाहते हैं जिसके पास ताकत शक्ति है, कमज़ोर और दुर्बल को दबा लेते हैं। तो उनमें भी ये बात है, परंतु क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। और जब इंसानों को देखते हैं, उनको इस चीज़ की तलाश है, खोज है। और जब इंसान देखता है तो मजबूर हो जाता है देख के ये सोचने के लिए कि देखो आज 4 आदमी घर के जब शांति से प्रेम से नहीं रह सकते
वहाँ हजारों लोग बैठ के कितने आराम से और शांति से सत्संग सुनते हैं। ये पहली खूबी है कि जहाँ इंसान स्वयं अपने अनुशासन में है। इतने लोग होते हुए भी केड़ी का कुड़का जहाँ नहीं होता, आवाज़ नहीं आती। छोटे बच्चे होते हुए भी वो हैरान हैं कि देखते रहते हैं, वो भी ना रोते हैं ना किसी चीज़ की उनको भूख प्यास की शिकायत करते हैं और चुपचाप सुनते हैं। तो जब इंसान अगर इस हालात को देख के अगर विचार करे तो मजबूर होता है ये सोचने के लिए, ये ख्याल करने के लिए कि कोई ना कोई चीज़, कोई शक्ति ऐसी है कि जिस शक्ति के कारण इतने लोगों के ख्याल और विचार बदले हुए। तो जैसी जगह में हम जाते हैं, अब एक बुरी जगह में जहाँ जाओगे, अगर आप कुरुक्षेत्र के मैदान में चले जाओ, आज वो हालात नहीं है, लेकिन जहाँ इतना बड़ा युद्ध हुआ था जिसमें 56 करोड़ यदुवंशी मारे गए थे, और वहाँ जाते ही आपको महाभारत के युद्ध की याद आएगी। सोचोगे यहाँ इतने बड़े बड़े योद्धा, भीष्म पितामह जैसे, कर्ण जैसे, अर्जुन जैसे धनुषधारी, भीम जैसे ताकतवर, भीष्म पितामह, ऐसे ऐसी हस्तियां जहां आई और रही। ये वो जगह है, कहाँ कब की बात है, ख्यालात अब भी वहाँ वो हालात और वो ख्यालात उस वातावरण में हैं, गूंजते हैं, वहाँ वो विचार आ जाते हैं। लेकिन लंका का नाम जब आता है तो आपको रावण के 10 सिर, उसका उल्टा विचार, उल्टे ख्याल, राक्षस बुद्धि, वो बातें याद आ जाती हैं कि रावण दुष्ट था। वहाँ बुरे दुष्टता के विचार आ जाएंगे। इसलिए जैसी जगह में हम जाते हैं वहाँ सबते ही हमारे विचार बदल जाते हैं। तो महापुरुषों के पास जाने से इंसान की भावना शुद्ध पवित्र होती है, बुरे ख्यालात निकल जाते हैं और अच्छे विचार उनके होते हैं, पवित्र ख्याल उनके होते हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।